कबीर सद्भावना विवश ट्रस्ट उत्तर प्रदेश द्वारा पूरे धौकल खालिशपुर में हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया कबीर जयंती समारोह। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसे करने कर चले हम हंसे जग रोए। साथियों, कबीर सद्भावना विवश ट्रस्ट के द्वारा हर्षोल्लासपूर्वक खालिशपुर में कबीर दास का जन्मदिन मनाया गया। सागर अनंत रूपी रत्नों से भरा हुआ है। भारत भूमि तो रत्नों की खान है। उन्हीं महान रत्नों में से एक थे संत कबीर। वे भक्त और कवि बाद में थे। पहले समाज सुधारक थे। वे सत्य के अन्वेषक और धर्म के विश्लेषक थे। वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर का अर्थ अरबी भाषा में महान होता है। कबीर सद्विकड़ी भाषा में किसी भी संप्रदाय और रूढ़ियों तथा कट्टरपंथ का खुलकर विरोध किया करते थे। हिंदी साहित्य में कबीर का व्यक्तित्व अनुपम है। उन्होंने ऊंच नीच तथा जात पात के भेदों का विरोध किया। समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। कबीर को शांतिमय जीवन प्रिय था और वे अहिंसा, सत्य, सदाचार आदि गुणों के प्रशंसक थे। उस समय हिंदू जनता पर मुस्लिम आतंक का कहर छाया हुआ था। कबीर ने अपने पंथ को इस ढंग से विकसित किया कि जिससे सभी क्षेत्रों में फैली हुई सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। उनके साहित्य में समाज सुधार की जो भावना मिलती है उसे आप देख सकते हैं। धार्मिक और पाखंड का खंडन कबीर ने हमेशा किया था। समाज में व्याप्त अंधविश्वास रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया। कबीर का शांतिमय जीवन प्रिय था। कबीर ने हमेशा पाखंडवाद का विरोध किया था। भगवान को पाने के लिए मन से पवित्र होना आवश्यक है। भगवान न मंदिर में है, न मस्जिद में, और न वह गिरजाघर में है। वो तो हर मनुष्य में है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। काकर पाथर जोर के, मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। पाथर पूंजे हर मिले, तो मैं पूंजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे, पिसी खाए संसार। तो साथियों, इस प्रकार जो है कबीर साहब ने अपने जीवन में समाज में व्याप्त कुरीतियों का जमकर विरोध किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम समाज में व्याप्त अंधविश्वास और पाखंड दोनों का विरोध किया है। और आपको बता दूं कि कबीर को जो है हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग मानते थे। कबीर को हिंदू भी मानते थे और मुस्लिम भी मानते थे, लेकिन दोनों समाज में, चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, जो भी कुरीतियाँ व्याप्त थी, कबीर ने उनका जमकर विरोध किया था। साथियों, आपको पता है कि कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। 14वीं 15वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। इस प्रकार खालिशपुर के सद्भावना वाटिका में कबीर प्रकट के दिवस के रूप में कबीर दास का जन्मदिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। यहाँ पर आए दूर दूर वक्ताओं ने अपने विचार रखे और यहाँ पर सत्यनाम साहब का झंडा भी, कबीर सद्भावना वाटिका में सत्यनाम का झंडा भी स्थापित किया गया है। कबीर जात पात और ऊंच नीच को नहीं मानते थे। वे ज्ञान को महत्वपूर्ण मानते थे। साथ ही कहते थे कि मनुष्य बड़ा होने से महान नहीं होता, बल्कि दूसरों के उपयोगी होने से महान होता है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वे युग के प्रति सचेत थे। सत्य पर बल देते हुए कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। परोपकार की भावना, हमारी संस्कृति में परोपकार का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर कहते हैं कि परोपकार का भाव ये है कि हम दूसरों की भलाई का मार्ग प्रशस्त करें, दूसरों के दुख को अपना दुख समझें और दुख दूर करने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दें। इस संदर्भ में कबीर ने कहा था, मैं मर जाऊं मांगूं नहीं अपने तन के काज, पर स्वार्थ के कारण मोह न मांगत लाज। संक्षेप में कह सकते हैं कि कबीर एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अनुभूत सत्य के आधार पर समाज का मार्गदर्शन किया है। कुसंगति, छल कपट, अहंकार, निंदा, जात भेद, धार्मिक पाखंड आदि को त्याग कर ही
सच्चा मानव बना जा सकता है। वे आचरण की शुद्धता पर बल देते थे। मानव जीवन बड़ा अनमोल है, इसलिए उसका महत्व जानकर समय का सदुपयोग करना चाहिए। असहाय प्राणियों को मारकर खाना कबीर को पसंद नहीं। हिंसा का वे विरोध करते थे। सचमुच कबीर का संपूर्ण साहित्य समाज को सही राह दिखाकर उस पर चलने के लिए प्रेरित करता है। साथियों, यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय भीम, जय संविधान।